पलकों की शाम आने से, अपनी पलकों की शाम आने से तुम छुपा लो मुझे जमाने से। अपनी पलकों की शाम आने से तुम छुपा लो मुझे जमाने से। मुझको राधाएं श्याम कहती हैं प्यार की बांसुरी बजाने से। तो इस माहौल में प्यार की बांसुरी बजाने के लिए मैं मोहतरम फैसल सेहारवी साहिब से दरखास्त करता हूं कि अस्सलाम वालेकुम। सदर मोहतरम से इजाजत। खुशी बर्बाद करके गम से रिश्ता जोड़ देती है। अभी मोहतरमा आपके सामने थी, फिलहाल मैं वो माहौल काटने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। ये 4 मिसरे। खुशी बर्बाद करके गम से रिश्ता जोड़ देती है। मोहब्बत जिस्म को अंदर ही अंदर तोड़ देती है। वाह 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 वाह। खुशी बर्बाद करके गम से रिश्ता जोड़ देती है। मोहब्बत जिस्म को अंदर ही अंदर तोड़ देती है। जिसे तुम प्यार करते हो तुम्हें वो हुस्न की देवी भटकने के लिए सड़कों पे अक्सर छोड़ देती है। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। भटकने के लिए सड़क। वाह वाह वाह। एक छूटा हुआ इंसान तो आपको मिल गया फैसल साहब। हाजरीन, मैं चाहूंगा कि इस गुलपोशी से बेहतर यह है कि मैं जल्दी जल्दी अपना जो भी है कलाम पेश कर दूं। समाप्त करें। 4 मिसरे और आता। खुशी बर्बाद करके गम से रिश्ता जोड़ देती है। मोहब्बत जिस्म को अंदर ही अंदर तोड़ देती है। जिसे तुम प्यार करते हो तुम्हें वो हुस्न की देवी भटकने के लिए सड़कों पे अक्सर छोड़ देती है। शुक्रिया बहुत बहुत। और 4 मिसरे और मैं माजरत चाहूंगा शकील चौधरी साहब से। मैं जो पढ़ना चाहता था इसके बाद उनकी फरमाइश सराखों पर मैं ये 4 मिसरे और माजरत के साथ समाप्त करें। भरी महफिल में नंगे सर, भरी महफिल में नंगे सर, बड़ा अच्छा सा लगता है मुझे ये ख्वाब मेरा दोस्तों सच्चा सा लगता है। मेरी बातों को तुम समझो न समझो ये हकीकत है। मेरी बातों को तुम समझो न समझो ये हकीकत है। गजल के सामने एक शेर तो बच्चा सा लगता है। वाह वाह वाह। सामने एक शेर तो बच्चा सा लगता है। हाजरीन, बहुत बहुत शुक्रिया। आप यही सुनना चाहेंगे या जो मैं सुनाना चाहता हूँ वो सुनेंगे? यही सुनेंगे तो सुनिए। चेंज कर दूं ना? सुनिए अब मैं हाजरीन जो सुनाने के लिए आया हूं, और खास तौर पर शकील चौधरी साहब ने जिस तरह से मुझको सुना है। और देखिए, सबसे खुशी की बात यह है कि महाराष्ट्र मुमरा से चलकर मुझे भाई मीडिया मुशायरे से आपका इस मुशायरे को रिकॉर्ड कर रहे हैं।
2 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह आप ये पूरा मुशायरा यूट्यूब पर देख सकते हैं। आप जोरदार तालियां बजा दीजिए मुझे भाई के लिए। और मैं यहां से 4 मिसरे अर्ज कर रहा हूं, समाप्त करें। ऐ भाई अपने भाई से चल प्यार न करना, क्या कहना। ऐ भाई अपने भाई से चल प्यार न करना, ऐ भाई अपने भाई से चल प्यार न करना, लेकिन तू घर के बीच में दीवार न करना, लेकिन तू घर के बीच में दीवार न करना। शुक्रिया बहुत बहुत। और ये शेर हाजिर कर रहा हूं, समाप्त करें, क्योंकि देखिए ये जो शेर, जिन शेरों की फरमाइश है वो आप ही के शहर के एक नुमाइंदा नेता भी हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि उनकी फरमाइश आप तक पहुंचा दूं। समाप्त करें। ऐ भाई अपने भाई से चल प्यार न करना, लेकिन तू घर के बीच में दीवार न करना, मत बांट सभी ले ले तू विरसे की हवेली, मत बांट सभी ले ले तू विरसे की हवेली, बस माँ को मुझे दे दे तू इनकार न करना, बस माँ को मुझे दे दे तू इनकार न करना। शुक्रिया हाजरीन। अब ये मेरा आखिरी कता आपके लिए है, और फिर मैं अपनी नशिस्त लूंगा, अपनी जगह लूंगा। समाप्त करें। अतः पत्थर का बाप चुन लिया माँ चार पाए की, देखेगा हाजरीन, इशारा है मेरा, समाप्त करें। पत्थर का बाप चुन लिया माँ चार पाए की, हंगामा कर दिया है सियासत ने गाय की, हंगामा कर दिया है सियासत ने गाय की, उसका लिबास आज करोड़ों का हो गया, उसका लिबास आज करोड़ों का हो गया, कल तक दुकान जिसने चलाई थी चाय की। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। दोस्तों, जनाबे फैसल से हारवी साहब, आइए फैसल साहब, एक कते से और नवाज दीजिए। आ जाइए, आ जाइए। इसी मिजाज का एक कत और पेश कर दीजिए, पढ़िए। अरे जनाब, एक कते की बड़ी खतरनाक फरमाइश हुई है। आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा अराकीन मुशायरा, जिन्होंने ये बड़ा खूबसूरत मुशायरा मुनक्किद किया। लेकिन दोस्तों और बुजुर्गों और साथियों, इस मुशायरे की एक बड़ी सारी मजबूरी ये है कि इस मुशायरे की फहरिस्त बहुत तवील है, तो मैं उसी इख्तिसार से काम ले रहा हूँ। अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए, मैं यही पढ़ना है। सुनेगा, सुनिएगा, बिल्कुल मैं आपकी खिदमत करूंगा जब तक आप चाहेंगे। समाप्त करें। जी जी। पत्थर का बाप चुन लिया माँ चार पाए की, हंगामा कर दिया है सियासत ने गाय की, उसका लिबास आज करोड़ों का हो गया, कल तक दुकान जिसने चलाई थी चाय की, कल तक दुकान जिसने चलाई थी चाय की। मेरे एक दोस्त, उन्होंने एक 4 मिसरे बड़े खतरनाक मुझसे हुक्म दिए हैं, और साथ में हमारे यहाँ पर जिन्होंने मुझको बुलाया है, शकील चौधरी साहब, उनके हवाले से मैं शेर पढ़ रहा हूँ। समाप्त करें। ना भक्त राम का है ना शंकर का पुजारी, ना भक्त राम का है ना शंकर का पुजारी, कुत्ते की नस्ल का है तू कमलेश तिवारी, ना भक्त राम। वाह वाह, शुक्रिया दोस्तों। ना भक्त राम का है ना
शंकर का पुजारी, कुत्ते की नस्ल का है तू कमलेश तिवारी। शैतान तेरे जैसा न बच पाएगा उस दिन, जिस दिन करेगी फैसला शमशीर हमारे, जिस दिन करेगी फैसला शमशीर हमारे। और हाजरीन एक मतला और एक दो शेर और उसके बाद में अपनी जगह लूंगा, समाप्त करें। मालिक अकेले तुम नहीं हिंदुस्तान के, क्या कहने? हकदार हम भी हैं यहाँ इस आन बान के। मालिक अकेले तुम नहीं हिंदुस्तान के, हकदार हम भी हैं यहाँ इस आन बान के। कैसे हुआ पता भी है आजाद ये वतन, कैसे हुआ पता भी है आजाद ये वतन। कितने हुए शहीद मेरे खानदान के, कितने हुए शहीद मेरे खानदान के। शुक्रिया बहुत बहुत। और ये दो मिसरे और उसके बाद इजाजत। सुनिए दोस्तों, मुझे इजाजत तो दीजिए, एक बार जोरदार ताली बजाकर अब इस बहुत बहुत शुक्रिया, मोहब्बत इनायत। हकदार हम भी हैं यहाँ इस आन बान के। कुछ दिन पहला दर्द, और ये मेरा शेर समाप्त करें। सारी किताब यूं तो जमीनी है दोस्तों, सारी किताब यूं तो जमीनी है दोस्तों। अल्फाज आसमान से आए कुरान के। वाह वाह वाह। मेहमान शायर जिसका ताल्लुक हैदराबाद से है, हैदराबाद की वो इतनी लंबी मसाफत तय करके आपके दयार में तशरीफ लाए हैं। मोहतरम बासित रईस हैदराबादी साहिब से दरखास्त करता हूँ, दुश्मनों की नजर में रहता हूँ, दुश्मनों की नजर में रहता हूँ, कितने महफूज घर में रहता हूँ। एक मुसाफिर का दिल दुखाया था, अब मुसलसल सफर में रहता हूँ। एक मतला और एक शेर समाप्त फरमाया। संग के शहर में शीशे का मैं घर रखता हूँ। सुनिए दोस्तों, संजीदा होकर सुनिए, वो शायर जो हैदराबाद से आपके दयार में तशरीफ लाए हैं, संजीदा हो जाइए। संग के शहर में शीशे का मैं घर रखता हूँ। संग के शहर में शीशे का मैं घर रखता हूँ। सोचिए सोचिए कैसा मैं जिगर रखता हूँ। सोचिए सोचिए कैसा मैं जिगर रखता हूँ। दोस्त रूठे तो मना लेना, कोई बात नहीं। दोस्त रूठे तो मना लेना, कोई बात नहीं। मैं तो दुश्मन को मनाने का हुनर रखता हूँ। मैं तो दुश्मन को मनाने का हुनर रखता हूँ। क्या कहना? गजल का एक मतला चंद शेर पेश कर रहा हूँ, देखिए। क्यों चले आप दिल लगाने को। वाह वाह वाह। सुनिए दोस्तों, बड़ी ही संजीदा गजल। क्यों चले आप दिल लगाने को।
क्यों चले आप दिल लगाने को, जिंदगी भर का रोग पाने को, जिंदगी भर का रोग पाने को। शेर देखिए, इसी उम्मीद पर वो रूठे हैं, इसी उम्मीद पर वो रूठे हैं, इसी उम्मीद पर वो रूठे हैं, इसी उम्मीद पर वो रूठे हैं। काश आए कोई मनाने को, काश आए कोई मनाने को। ये शेर देखिए, बता रखा पढ़िए। वाह। आपने क्यों कहा है दीवाना, आपने क्यों कहा है दीवाना, आपने क्यों कहा है दीवाना। आ गए लोग सब सताने को, वाह, वाह, वाह। आ गए लोग सब सताने सताने को। हर तरफ बेहयाई फैली है, क्या कहना? हर तरफ बेहयाई फैली है। क्या हुआ ऐ खुदा ज़माने को, क्या हुआ ऐ खुदा ज़माने को। वाह। एक शेर मज़ाहिया हो गया, देखिए मज़ाहिया शेर पेश कर रहा हूँ। गोश्त खाने की आरज़ू है मगर, वाह। गोश्त खाने की आरज़ू है मगर, दांत मुंह में नहीं चबाने को, दांत मुंह में नहीं चबाने को। क्या कहे? अपने माँ बाप की करो खिदमत, अपने माँ बाप की करो खिदमत। दो जहां में सुकून पाने को, दो जहां में सुकून पाने को। इसी के सिलसिले का शेर है। मुझको माँ की दुआएं काफी है, वाह। मुझको माँ की दुआएं काफी है। हादिसों से मुझे बचाने को। और शेर आखिरी शेर पेश करूं, देखिए। आंखों आंखों में हो गई बातें, आंखों आंखों में हो गई बातें, आंखों आंखों में हो गई बातें। कुछ रहा ही नहीं सुनाने को, कुछ रहा ही नहीं सुनाने। मख्ता पेश कर रहा हूं, देखिए। जब से नजरें मिली हैं उससे रईस, जब से नजरें मिली हैं उससे रईस। खुद को खोया है उसको पाने को, खुद को खोया है उसको पाने। दोस्तों, ये मुशायरा बहुत खूबसूरती के साथ आप समात कर रहे हैं। इस मुशायरे की सदारत मोहतरम फारूक जमाल साहब, इसके कन्वीनर मोहतरम आसिफ साहिब फरमा रहे हैं।
अगर खुशी तो मुझे कैद मत करो, मैं हूं अगर खुशी तो मुझे कैद मत करो, बस्ती में ले चलो मुझे बच्चों में बांट दो, बस्ती में ले चलो मुझे बच्चों में बांट दो। बच्चों ने ही इस मुशायरे को कामयाब बनाया है, इसलिए बच्चों के जज्बात का भी मुझे ख्याल रखना है और उस शायर को कैद नहीं रखना है जो शायर आपका महबूब शायर है, बल्कि मिजाह का एक बहुत मजबूत शायर है। एक छोटा सा वाकया मेरे जहन में ये आ गया दोस्तों इस माहौल के लिए कि एक नादान से बच्चे ने अपनी वालिदा से पूछा कि अम्मी मैं इतना बड़ा कब हो पाऊंगा कि आपसे बगैर पूछे कोई काम कर सकूं। जब ये सवाल उसकी वालिदा ने सुना तो बेसाख्ता जवाब दिया कि बेटा इतने बड़े तो तेरे अब्बू भी नहीं हुए हैं कि बगैर पूछे कोई काम कर सके। तो आइए हजरात, इन 4 मिसरों से मैं उस मिजाह के शायर से गुजारिश करता हूं कि देखकर ऐसी मोहब्बत बेमिसाल, देखकर ऐसी मोहब्बत बेमिसाल दोस्तों मुझको भी हैरानी हुई, देखकर ऐसी मोहब्बत बेमिसाल दोस्तों मुझको भी हैरानी हुई। गांव की सब बकरियां रोने लगी जब मेरे बकरे की कुर्बानी हुई, गांव की सब बकरियां रोने लगी जब मेरे बकरे की कुर्बानी हुई। इन अशार के साथ मैं गुजारिश करता हूं जनाबे कौसर संभली साहिब से, आपसे गुजारिश करता हूं भरपूर तालियों से इस्तकबाल करिए। माइक पर जनाबे कौसर साहब। तुम्हारी फरमाइश जरूर पूरी होगी। नाज़िम आला ने बकरा भी बना दिया। मैं आज मेरे प्यारे दोस्तों और बुजुर्गों, यहाँ कमी कुछ नहीं है, न हंसने की, न गुफ्तगू की, न दाद की, कोई कमी नहीं है। मगर मैं ये जानता हूँ मुझे आज एक कमी नजर आ रही है। कुछ दिनों अरसा हुआ इसी मकाम पर एक 3 शायर जो यहाँ के उस्ताद शायर हसन हसनपुरी साहब, यूसुफ पहलवान साहब, अमीर अंसारी साहब, जब मेरी ये दुआ है कि पाक परवरदिगार आलम उन्हें तीनों को गरीक रहमत फरमाए और जन्नत फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, आमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उसके बाद यहाँ या तो यूसुफ भाई के सामने आया था उन लोगों के, या आज यहाँ एक प्रोग्राम और हमारे भाई ने कराया था उसमें हाजिर हुआ था। बहरहाल नाजिम साहब ने बकरा वकरा सब कुछ बना दिया। तो मैं एक मतलब एक शेर इनके हाजिर करता हूँ, समाज फरमाए कि उनसे पूछे कोई बीमार को अच्छा करना, क्या कहने हैं, इनसे पूछे कोई बीमार को अच्छा करना, जख्म देना कभी जख्मों का मदावा करना। वाह 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 वाह, जख्म देना कभी जख्मों का मदावा करना। और ये शेर समाज फरमाए कि जख्म देना कभी जख्मों का मदावा करना। और समाज फरमाए अर्ज क्या है कि ये शेर भी खास तौर से आपकी समातों तक पहुंचा रहा हूं, क्योंकि अभी ताजमहल का भी जिक्र हुआ, आगरे का भी हुआ, पागल खान वालों का भी जिक्र हुआ, सबका जिक्र हुआ। तो एक मतलब और एक शेर हाजिर कर रहा हूं कि मोहतरमा की नज़र के हाथ लगने से बदन हो मैला, क्या कहने हैं, वाह वाह वाह, हाथ लगने से बदन हो मैला, संगे मरमर से बनिया हो जैसे। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं, हाथ लगने से बदन हो मैला, हाथ लगने से बदन हो मैला, संगे मरमर से बना हो जैसे, और वो हंसी ताजमहल का मंजर उसके चेहरे की जिया हो जैसे। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, उसके चेहरे की जिया हो जैसे। और शेर देखें कि आंख पैमाने रंगी कौसर। उस्ताद मोहतरम यहाँ के कि मैं गुजारिश चाहूंगा कि हाथ आंख
गौर फरमाए कि हाथ लगने से बदन हो मैला, संगमरमर से बना हो जैसे वो हसी ताजमहल का मंजर, उसके चेहरे की दिया हो जैसे। वाह वाह। समाज फरमाए कि आंख पैमाना है रंगी कौसर, आंख पैमाना है रंगी कौसर, अरे जुल्फ सावन की घटा हो क्या जैसे। कहने हैं, वाह 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 वाह। जुल्फ सावन की घटा हो जैसे। और हजरात अब मैं अपनी औकात पे आना चाहता हूं। समाज फरमाए अर्ज क्या है, अर्ज क्या है? समाज फरमाए अर्ज क्या है कि दिन में अब्बा का है डर, दिल में अब्बा दिन का में है डर। अब्बा का है डर, रात को डर कुत्तों का। वाह। दिन में अब्बा का है डर, रात को डर कुत्तों का, इम्तिहान मेरी मोहब्बत का मेरी जान न लो, क्या कहने। इम्तिहान मेरी मोहब्बत का मेरी जान न लो, मार डालोगी तो टीकों से तो बच जाऊंगा, इतना लंबा इंजेक्शन लगे कुत्ता काट लिया तो। मार डालोगी तो टीकों से तो बच जाऊंगा, मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज ना दो। वाह 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 वाह। क्या और कहने हैं, हजरात वाह। 4 मिसरे और हाजिर कर रहा हूं। समाज फरमाएं, देखिए कम किसी 30 मार खां से नहीं। वाह बेशक बेशक, वाह वाह। मिसरे से पहले लफ्ज 30 मार खां, चूंकि यहाँ ऐसे ऐसे हुनरमंद हजरात रोना के अफरोज हैं। अरे अभी तो समय गिरी है, लेकिन कौन कौन गिनने वाला है? क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। पढ़िए पढ़िए। कम किसी 30 मार खां से नहीं, कम किसी 30 मार खां से नहीं, सर हथेली पे रख के जीते हैं। सर हथेली पे रख के जीते हैं। कम किसी 30 मार खां से नहीं, सर हथेली पे रख के जीते हैं। और सूरमा है नए जमाने के, पांव बीवी के धो के पीते हैं। वाह 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 वाह। सूरमा है नए जमाने के, पांव बीवी के धो के पीते हैं। और हजरात समाज फरमाए अर्ज करिया भाई सुने, जरा सी चीज पर, भाई जरा सी चीज पर नियत जो आई, क्या कहने। जरा सी चीज पर नियत जो आई, उसी एक जुर्म ने रुसवा कराया। वाह। उसी एक जुर्म ने रुसवा कराया। बस एक अंडा चुराने की खता पर पुलिस ने रात भर मुर्गा बनाया। वाह 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 वाह। क्या कहने हैं, वाह वाह। पुलिस ने रात भर मुर्गा बनाया, पुलिस ने रात भर मुर्गा बनाया। और हजरात समाज फरमाए अर्ज क्या है कि पुलिस ने रात भर मुर्गा बनाया। मरे बीवी को मुद्दत हो गई, झगड़ा नहीं कोई। मरे बीवी को मुद्दत हो गई, झगड़ा नहीं कोई। और सुकून अब भी ख्याल उसका, मगर बर्बाद करता है। क्या कहने। मगर बर्बाद करता है। वो मेरे ख्वाब में आके अक्सर गुनगुनाती हैं क्या, बेदर्दी बालूमा तुझको मेरा दिल याद, मन याद करता। क्या कहने। वाह 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 वाह। अच्छा है, वाह। हजरात समाज फरमाए
चार मिसरा और हाजिर कर रहा हूं। आंखों में आंख, तवज्जो का ताली में शोर हजरात से भी, आंखों में आंख, और खास तौर से खुशबू से तवज्जो का ताली में। आंखों में आंख, झाड़ू थी बेगम के हाथ में। वाह। आंखों में आंख, झाड़ू थी बेगम के हाथ में। घर लौटने में देर, जो कल रात हो गई। और बुज़दिल नहीं है हम जो सफाई न दे सके। लब थर थरा रहे थे मगर बात हो गई। वाह वाह वाह। तू हो गई। वाह 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 वाह। क्या कहना। कौसर साहब, वो फरमाइश है आपकी नज्म की, चर्रकचू वाली नज्म, वो पेश कर दीजिए बस। भैया शायर बहुत है, चार मिसरे और सुन लो। फिर दूसरे दौर में, बस दूसरे दौर में देखो मैं पुराना आदमी हूं, है नहीं? सुनिए, मैं पुराना आदमी हूं और भैया मैंने वो दौर देखा है, समाज सुना है चार मिसरे। अर्ज क्या है कि चरखा पुराना बोल रहा है, चर्रकचू वही चर्रकचू। वाह 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 वाह। चरखा पुराना बोल रहा है, चर्रकचू भाई चर्रकचू। और माल न तकुआ डोल रहा है, चर्रकचू भाई चर्रकचू। क्या कह रहे हैं। माल न तकुआ डोल रहा है, चर्रक चू भाई चर्रक चू। और कौसर तो बाजार गए हैं और बीवी बीमार पड़ी है, फिर घर में क्या बोल रहा है, चर्रक चू भाई चर्रक। वाह वाह। तशरीफ लायक नौजवान शायर से मुलाकात करते हैं। वो शायर जो वफाओं की नुमाइंदगी करता है, खुद भी वफाओं का सबूत पेश करता है। बावफा शायर जनाब यूनुस वफा। मेरी मोहब्बतों का है अंदाज दिल फरेब, मेरी मोहब्बतों का है अंदाज दिल फरेब, हर दिल में एक ताजमहल छोड़ जाऊंगा। आइए तालियों से इस्तकबाल कीजिए मेहमान और नौजवान शायर जनाब यूनुस वफा। अस्सलाम वालेकुम हज़रात। पहली बार आपके दयार में हाजिरी हुई है। एक मतलब एक शेर से अपनी बात शुरू करता हूँ। और बैठा हुआ मैं ये देख रहा था और महसूस कर रहा था कि जब जब प्यार और मोहब्बत की बातें हुई तो तालियां लहरने लगी। मैं वहीं से मोहब्बतों की बात शुरू करता हूँ। जुड़ जाइए भाई सब मेरे साथ। एक गीत भी हाजिर करूंगा इंशाल्लाह कि कल जो देखा ख्वाब मैंने वो जताने आ गया, वो जताने आ गया। कल जो देखा ख्वाब मैंने कल जो देखा ख्वाब मैंने वो जताने आ गया। हो गई तुमसे मोहब्बत मैं बताने आ गया, मैं बताने आ गया कि अब चलो छोड़ो शिकायत, प्यार की बातें करो, प्यार की बातें करो। अब चलो छोड़ो शिकायत, अब चलो छोड़ो शिकायत, प्यार की बातें करो। सारे शिकवे और गिले सब मैं मिटाने आ गया, मैं मिटाने आ गया। हज़रत गीत का मुखड़ा पढ़ता हूँ, जुड़ जाइए भाई। कि दिल भर तेरे प्यार में मेरा
दिल भर तेरे प्यार में मेरा हाल है क्या बतलाऊं, मैं पागल हो गया हूँ, मैं पागल हो गया हूँ। आह भरूं मैं देख के तुझको और कभी मुस्काऊं, मैं पागल हो गया हूँ, मैं पागल हो गया हूँ। बंद हाजिर करता हूँ कि प्यासी है अखियां मेरी मुद्दत से जानम तेरी दीद की, मुखड़ा दिखा दे मुझको, खुशियां बढ़ा दे मेरी ईद की। देख के तुझको होश में आऊं, प्यार के गीत सुनाऊं, मैं पागल हो गया। क्या कहने हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों, जनाबी यूनुस वफा साहिब ने ये ख्याल रखा कि फहरिस्त तबील है और बड़े ही मुख्तसर और मखसूस कलाम से नवाजा। अगर तमाम शोरा ये ख्याल रख लें तो एक वक्त पर सभी शोरा अपना कलाम सुना सकते हैं। होश की सब हालतें उसने सांचे में जुनू के ढाल दी। मेरी अक्लो होश की सब हालतें उसने सांचे में जुनू के ढाल दी। कर लिया था मैंने अहदे तर्क इश्क, उसने फिर बाहें गले में डाल दी। कर दिया था मैंने अहदे तर्क इश्क, उसने फिर बाहें गले में डाल दी। आइए भरपूर तालियों से पजीराई फरमाइए अपने मेहमान शायर जनाब सैयद शीबान कादरी साहिब भाई। अस्सलामु अलैकुम। हजरात ग्रामी, सबसे पहले तो मैं हसनपुर के पहले साहिब दीवान शायर सुलेमान फराज हसनपुरी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने खाकसार को इस काबिल समझा। आपके दयार में पहले भी हाजिरी हुई। मुझे थोड़ा सा माहौल चाहिए। एक बहुत अच्छे शेर यहाँ पर अजीम सरवर और काविश गुल ने पढ़े, मैं उसी सिलसिले को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। बहुत खूबसूरत निजामत हमारे हिलाल भाई कर रहे हैं। दो मिसरे उनकी समातों के हवाले। बात करते हो तो जाती है महक दूर तलक। शुक्रिया। बात करते हो तो जाती है महक दूर तलक, बात करते हो तो जाती है महक दूर तलक। तुमने किससे ये मोहब्बत की जबान सीखी है, तुमने किससे ये मोहब्बत की जबान सीखी है। ये दो मिसरे मैंने हिलाल साहब के लिए पढ़े। अब यहाँ से अपना सफर शुरू करता हूँ। थोड़ा संजीदा माहौल मुझे यहाँ जरूर दरकार है। तो यहाँ की जो मोतबर शख्सियात हैं वो मेरे साथ हो जाएं थोड़ी देर के लिए। और डाइस पर भी मैं थोड़ा सा जोर डालिएगा प्लीज, कि मुलायजा फरमाएं कि हम खुद को तेरे रंज से आजाद करेंगे, हम खुद को तेरे रंज से आजाद करेंगे। दोस्तों, खामोशी से सुनना भी दात की दलील हुआ करता है। आप अगर खामोशी से भी सुन लेंगे तो मैं समझता हूं कि मेरा पढ़ना कामयाब। कि हम खुद को तेरे रंज से आजाद करेंगे, हम खुद को तेरे रंज से आजाद करेंगे, अपने दिले नाशाद को फिर शाद करेंगे। हम खुद को तेरे रंज से आजाद करेंगे, अपने दिले नाशाद को फिर शाद करेंगे। और लिख लिख के तेरे माथे पे सजदों की इबारत, फिर बाबरी मस्जिद तुझे आबाद करेंगे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, तुझे आबाद करेंगे। लिख लिख के तेरे माथे पे सजदों की इबारत, क्या तारीखी शेर का है। वाह वाह। लिख लिख के तेरे माथे पे सजदों की इबारत, फिर बाबरी मस्जिद तुझे आबाद करेंगे। क्या क्या। शुक्रिया दोस्तों। काफी सरों पर माशाल्लाह टोपियां नजर आ रही हैं। एक गजल के लिए हुक्म हुआ, लेकिन उसके सिर्फ दो शेर पढ़ता हूं कि जमी पे रह नहीं सकते वान बान के साथ। मुलाहिजा फरमाइएगा, जमी पे रह नहीं सकते वान बान के साथ, बदलते रहते हैं जो रंग आसमान के साथ। और तमाम दिन वो अंधेरों से लड़ते रहते हैं जो लोग सुबह को उठते नहीं अजान के साथ। बेशक बेशक। तमाम दिन वो
अंधेरों से लड़ते रहते हैं, जो लोग सुबह को उठते नहीं अजान के साथ, जो लोग सुबह को उठते नहीं अजान के साथ। 4 मिसरे और हाजिर करता हूं। मुलाहिजा फरमाए कि ये मुल्क नजर अहले सियासत की हो गया। तमाम मुअज्जिज शख्सियात मेरे साथ जुड़ जाएं कि ये मुल्क नजर अहले सियासत की हो गया। क्या क्या हालत तबाह हो गई सोने की कान की। ये मुल्क नजर अहले सियासत की हो गया। हालत तबाह हो गई सोने की कान की, और मजदूरी करता फिरता है सड़कों पे बचपना। तस्वीर देखिए नए हिंदुस्तान की। मजदूरी करता फिरता है सड़कों पे बचपना। तस्वीर देखिए नए हिंदुस्तान की। आपकी समातें मेरे साथ नहीं है, तबर्रुकन एक गजल के चंद शेर और फिर इजाजत। मुलाहिजा फरमाए थोड़ी सी जी। तालिब भाई के दिल में क्यों आपको मेहमान ना रखा जाए? क्या कहने, दिल में क्यों आपको मेहमान ना रखा जाए? घर में क्या कीमती सामान ना रखा जाए? अच्छा मतलब दिल में क्यों आपको मेहमान ना रखा जाए? क्या कहने, घर में क्या कीमती सामान ना रखा जाए? और देखने वाले भी, अजीम भाई शेर सुनिए, कि देखने वाले भी पड़ जाएं परेशानी में, देखने वाले भी पड़ जाएं परेशानी में, खुद को इतना भी परेशान ना रखा जाए। देखने वाले भी पड़ जाएं परेशानी में, क्या कहने, खुद को इतना भी परेशान ना रखा जाए। और कीजिए आरास्ता मेहराबे नजर में इसको, कीजिए आरास्ता मेहराबे नजर में इसको, सिर्फ ताकों में ही कुरान ना रखा जाए। कीजिए आरास्ता मेहराबे नजर में इसको, सिर्फ ताकों में ही कुरान ना रखा जाए। और शेर दिल चीरने वाले नहीं होते जब तक, क्या कहने, या काफिया देख लीजिएगा थोड़ा सा। शेर दिल चीरने वाले नहीं होते जब तक सामने मीर का दीवान ना रखा जाए। क्या कहने, शेर दिल चीरने वाले नहीं होते जब तक सामने मीर का दीवान ना रखा जाए। और ओढ़ लेता है वो पत्थर का लबादा शैबान, क्या कहने, ओढ़ लेता है वो पत्थर का लबादा शैबान, किसी शीशे का अगर ध्यान ना रखा जाए, किसी शीशे का। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। वाह वाह वाह। अमरोहा के बाद रामपुर से तशरीफ लाए उस शायर से मुलाकात करते हैं जो आपकी मोहब्बतों की आरजू लेकर, मोहब्बतों की तलब लेकर आपके दयार में पहली बार हाजिर हुआ। इन 4 मिसरों से इस्तकबाल करते हैं कि अगर सफर में मेरे साथ मेरा यार चले, अगर सफर में मेरे साथ मेरा यार चले, तवाफ करता हुआ मौसमे बहार चले, अगर नवाज रहा है तो यूं नवाज मुझे कि मेरे बाद मेरा जिक्र बार बार चले। भरपूर तालियों से इस्तकबाल कीजिए जनाबे तालिब हमीद रामपुरी। जनाब सदर साहब की इजाज़त, बिला किसी तमहीद के एक मतलब और एक शेर के साथ अपने शेरी सफर का आगाज। मतलब देखें, ये कैसे कैसे जमाने में इंकलाब हुए, ये कैसे कैसे जमाने में इंकलाब हुए, ये कैसे कैसे जमाने में इंकलाब हुए। जो चाय बेचने वाले थे वो नवाब हुए, वाह वाह वाह। जो चाय बेचने वाले थे वो नवाब हुए। और दोस्तों शेर, इस शेर के बाद मैं आपकी बात करूंगा जो नौजवान साथी मेरे बैठे हैं। शेर देखें कि थे मुत्तहिद तो जमाने के हुक्मरां थे हम, क्या कहने, थे मुत्तहिद तो जमाने के हुक्मरां थे हम, वाह वाह। थे मुत्तहिद तो जमाने के हुक्मरां थे हम।
बिखर गए तो सितम हम पे बेहिसाब हुए। और दोस्तों एक मतलब एक शेर आपके मोहब्बतों की नजर। होठों पे अपने प्यार का नगमा लिए हुए, होठों पे अपने प्यार का नगमा लिए हुए, नगमा लिए हुए। आपके मतलब की बात आएगी इसमें, आप ध्यान दें जरा। होठों पे अपने प्यार का नगमा लिए हुए, नगमा लिए हुए। होठों पे अपने क्या कह रहे हैं? होठों पे अपने प्यार का नगमा लिए हुए, फिरता हूँ खुद में एक तमाशा लिए हुए। और अब आपकी बात दोस्तों। कब से खड़ी है छत पे मेरे इंतजार में, कब से खड़ी है छत पे मेरे इंतजार में। वाह वाह। कब से खड़ी है छत पे मेरे इंतजार में, मेरे इंतजार में। कब से खड़ी है, कब से खड़ी है छत पे मेरे इंतजार में। वो चांद देखने का बहाना लिए हुए, बहाना लिए हुए। वो चांद देखने का बहाना लिए हुए। और दोस्तों एक मतलब और दो शेर, उसके बाद मैं वापस अपनी जगह लूंगा। एक मतलब है और दो शेर के बाद मैं अपनी जगह लूंगा। देखें कि खास तौर से डाइस की तवज्जो शीबान साहब। गजलें तो हैं गजल की नजाकत नहीं रही, गजलें हैं तो गजल की नजाकत नहीं रही। वाह वाह वाह। गजलें तो हैं गजल की नजाकत नहीं रही, नजाकत नहीं रही। गजलें तो हैं, गजलें तो हैं गजल की नजाकत नहीं रही। आसार रह गए हैं इमारत नहीं रही। क्या कह रहे हैं? वाह वाह। इमारत नहीं, आसार रह गए हैं इमारत नहीं रही। आसार रह गए हैं इमारत नहीं रही। और दोस्तों ये शेर बतौर खास। वो आ गए तो ईद का ऐलान हो गया, वो आ गए तो ईद का ऐलान हो गया, ऐलान हो गया। वो आ गए तो ईद का ऐलान हो गया, ऐलान हो गया। वो आ गए तो, वो आ गए तो ईद का ऐलान हो गया। फिर चांद देखने की जरूरत नहीं रही, जरूरत नहीं रही। और दोस्तों आखिरी शेर। इतने हसीन चेहरों की झिलमिल है आसपास, झिलमिल है आसपास। इतने हसीन, इतने हसीन चेहरों की झिलमिल है आसपास। तारे ज़मीं पे लाने की हसरत नहीं रही। दोस्तों मोहतरम तालिब हमीद रामपुरी साहिब बहुत खूबसूरत लबो लहजे से उन्होंने गजल सुनाई। के साथ मैं इस मुशायरे की शायरा मोहतरमा महक कैरानवी साहिबा से दरखास्त करता हूं कि इश्क ने गूंधे थे जो गजरे नुकीले हो गए,
इश्क ने गूंधे थे जो गजरे नुकीले हो गए, तेरे हाथों में तो ये कंगन भी ढीले हो गए, तेरे हाथों में तो ये कंगन भी ढीले हो गए, फूल बेचारे अकेले रह गए हैं शाख पर, गांव की सब तितलियों के हाथ पीले हो गए। हाज़रीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, आपकी मोहब्बतों को सलाम करती हूँ। सदरे मोहतरम की इजाजत चाहते हुए बिना किसी तमहीद के 4 मिसरे आपकी खिदमत में हाजिर करती हूँ। समात फरमाएं। खिजा है कैसी बहार क्या है, क्या क्या ये सादगी ये सिंगार क्या है। वाह वाह। खिजा है कैसी बहार क्या है, ये सादगी ये सिंगार क्या है। मिजाज मौसम का तो समझ लो, तभी तो समझोगे प्यार क्या है। खिजा है कैसी बहार क्या है, ये सादगी ये सिंगार क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया। धनक बदन है घटाएंगे सुराही गर्दन है जाम आँखें। धनक बदन है घटाएंगे सुराही गर्दन है जाम आँखें। छुओगे मुझको तो जान लोगे, नशा है कैसा खुमार क्या है। खिजा है कैसी बहार क्या है, ये सादगी ये सिंगार क्या है। 4 मिसरे और समाप्त फरमाएं। नन्ही सी जान अपनी मुसीबत में डाल कर, क्या कहते हैं, नन्ही सी जान अपनी मुसीबत में डालकर, मुसीबत में डाल कर। वाह। नन्ही सी जान अपनी मुसीबत में डाल कर, मुसीबत में डाल कर। नन्ही सी जान अपनी मुसीबत में डाल कर, नन्ही सी जान अपनी मुसीबत में डाल कर। पछता रही हूँ रोग मोहब्बत का पाल कर, मोहब्बत का पाल कर। पछता रही हूँ रोग मोहब्बत का पाल कर, मोहब्बत का पाल कर। अब तक महक ने उसको छलकने नहीं दिया, छलकने नहीं दिया। अब तक महक ने उसको छलकने नहीं दिया, छलकने नहीं दिया। क्या कहना। अब तक महक ने उसको छलकने नहीं दिया, अब तक महक ने उसको छलकने नहीं दिया। जो गम दिया था तूने रखा है संभाल कर, रखा है संभाल कर। क्या कहना। जो गम दिया था तूने रखा है संभाल कर, रखा है संभाल कर। बहुत बहुत शुक्रिया।
देखिए, अगर आपकी मोहब्बतें, आपकी दुआएं मुझे मिलती रहेंगी तो आपकी बड़ी इनायत होगी और मुझे भी पढ़ने में हौसला मिलता रहेगा। गजल का मतला चंद शेर हाजिर करती हूँ, समाज फरमाएं। जब भी हम उनके शाने लगे, जब भी हम उनके शाने लगे, जब भी हम उनके शाने लगे, सारे मंजर सुहाने लगे, सारे मंजर सुहाने लगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे कह देना पायल मेरी, सबसे कह देना पायल मेरी, सबसे कह देना पायल मेरी, हम कहाँ रोज जाने लगे। शाख पर एक गदराया फल, शाख पर एक गदराया फल, क्या कहना, शाख पर एक गदराया फल और हजारों निशाने लगे, और हजारों निशाने लगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। चांद छत पे जो उतरा तो हम, चांद छत पे जो उतरा तो हम, चांद छत पे जो उतरा तो हम, चांदनी में नहाने लगे, चांदनी में नहाने लगे। एक अंगड़ाई बस मैंने ली, एक अंगड़ाई बस मैंने ली, एक अंगड़ाई बस मैंने ली, कितने शीशे ठिकाने लगे, कितने शीशे ठिकाने लगे। क्या कहना, वाह। मक्ता हाजिर करती हूँ, समाज फरमाएं। अता ए महक किसके दिल में रहूं, ए महक किसके दिल में रहूं, ए महक किसके दिल में रहूं, वाह। ए महक किसके दिल में रहूं, फूल सारे सुहाने लगे, फूल सारे सुहाने। ए महक किसके दिल में रहूं, फूल सारे सुहाने लगे, मुद्दतों खुद की कुछ खबर न लगे, मुद्दतों खुद की कुछ खबर न लगे, कोई अच्छा भी इस कदर न लगे, मुद्दतों खुद की कुछ खबर न लगे, कोई अच्छा भी इस कदर न लगे, हमने देखा है उस नजर से तुम्हें जिस नजर से तुम्हें नजर न लगे। शायर का इस्तकबाल करते हैं जो बहुत खूबसूरत नुमाइंदगी दौरे हाजिर में आपके वतन हसनपुर की कर रहा है, जिसका एक शेरी मजमुआ एहसास अभी जल्द ही मंजर आम पर आया और जिसने 2 मजमुए कलाम और मुरत्तिब किए, एक दीवाने हसन, आपके बस्ती के मुमताज शायर का मजमुआ और एक जहाने गजल। इसके साथ आज के उस मुशायरे का आगाज उन्होंने नाज शरीफ से किया। अब मैं चाहता ये हूँ कि वो गजल के सफर में अपनी शिरकत
अपनी शिरकत फरमाएं। और इन 4 मिसरों से मैं उनका इस्तकबाल करता हूं कि जुगनू सितारे चांद सभी दूर हो चुके, जुगनू सितारे चांद सभी दूर हो चुके, तब ऐ दिया तुझे ही बुलाना पड़ा मुझे, अब महताबी गजलों की किरणें बिखेर कर पुरनूर कर दे रात खुदा की कसम तुझे। उसी तरह से इस्तकबाल कीजिए जिस तरह से आपने जितनी मोहब्बतों से अपने मेहमान शायर को नवाजा था। माइक पर जनाबे सुलेमान फराज हसनपुरी। मोहतरम हिलाल बदायूनी साहिब, आरिफ हैदराबादी साहिब और मेरे दोस्त सैयद शहबान कादरी साहिब, आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए आज़ाद मुशायरा अपने आखिरी दौर में है और जो हजरात जाना चाहते हैं वो चले जाएं और जो मुशायरा सुनना चाहते हैं वो बैठे रहें, लेकिन ये इफ़रा तिफ़री का जो ये माहौल है अज़राह करम इसको ख़त्म कर दें, चूँकि वक्त भी काफ़ी हो चुका है। मैं बहुत मुख्तसर सी गज़ल एक पेश करूँगा और 2 शेर मोहतरमा दानिश मेहठी साहिबा बैठी हुई हैं जिनसे कई मुशायरों में मुलाकात होती है। उन्होंने अक्सर मुझसे उन शेरों के लिए फरमाइश की है, तो मैं वो मुकम्मल गज़ल नहीं पढ़ूंगा बल्कि 2 शेर उनकी फरमाइश पर इंशाल्लाह इसके बाद सुनाऊंगा। बगैर किसी तमहीद के गज़ल का मतलब मुलाहिज़ा फरमाए मैं हाजिर कर रहा हूँ। इस वक्त चूँकि मेहमान शायर हैं, आपको उन्हें सुनना है, मुझे सिर्फ अपनी हाज़िरी दर्ज करानी है, तो मतलब और 2 शेर हाजिर कर रहा हूँ बिलखुसूस आपकी समाअतों को नज़र में रखते हुए। मुलाहिज़ा फरमाए। अता अगर जख्मी ना हो तो ये जिगर अच्छा नहीं लगता, अगर जख्मी ना हो तो ये बिलखुसूस नौजवान दोस्त जुड़े। अगर जख्मी ना हो तो ये जिगर अच्छा नहीं लगता, अगर जख्मी ना हो तो ये जिगर अच्छा नहीं लगता, बगैर सू मोहब्बत का सफर अच्छा नहीं लगता, बगैर सू मोहब्बत का। बहुत शुक्रिया। और बतौर खास देखिए मेरे साथ आप जो है कोई कंजूसी यूं भी मत कीजिए, क्योंकि आप ही की मोहब्बत और आप ही की दुआएं हैं जो मैं आज पूरे हिंदुस्तान में मुझे मुशायरा पढ़ने का मौका मिलता है। आप ही ने इतना हौसला दिया हसनपुर की सरजमीन ने मेरे अपनों ने कि मैं आज बाहर पढ़ता हूँ। अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं हैं। मैं शेर हाजिर कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं और अपनी दुआओं से नवाजिएगा। अगर जख्मी ना हो तो ये जिगर अच्छा नहीं लगता, के बगैर आंसू मोहब्बत का सफर अच्छा नहीं लगता, बगैर आंसू मोहब्बत का। ओ भटक कर सारी दुनिया में यहीं पर लौट आता हूँ, क्या कह रहे हैं। भटक कर सारी दुनिया में यहीं पर लौट आता हूँ, भटक कर सारी दुनिया में यहीं पर लौट आता हूँ, तेरे दर के सिवा कोई भी दर अच्छा नहीं लगता, तेरे दर के सिवा कोई। अब बहुत शुक्रिया, ये शेर भी बतौर खास मुलाहिज़ा फरमाए कि सवाले इश्क पर मुझसे बहाने क्यों बनाता है, वाह वाह। सवाले इश्क पर मुझसे बहाने क्यों बनाता है, सवाले इश्क पर मुझसे बहाने क्यों बनाता है,
तू मुझसे साफ कह दे मैं अगर अच्छा नहीं लगता तू मुझसे साफ कह दे मैं अगर अच्छा नहीं। और ये शेर भी बिलखुसूस नौजवान लोगों की नजर दोस्तों की, हाँ मैं इधर भी देख रहा हूँ, हाजिर कर रहा हूँ कि जिधर देखो उधर ही चांद से चेहरे नजर आए, जिधर देखूं उधर ही चांद से चेहरे नजर आए, जिधर देखूं उधर ही चांद से चेहरे नजर आए, मुझे तेरे सिवा कोई मगर अच्छा नहीं लगता, मुझे तेरे सिवा कोई। और आखिरी शेर गजल का, वाह, हाँ, है अपनी जान से प्यारी मुझे खुदारियां अपनी, है अपनी जान से प्यारी मुझे खुदारियां अपनी, है अपनी जान से प्यारी मुझे खुदारियां अपनी, किसी के सामने झुक जा सर अच्छा नहीं लगता, किसी के सामने झुक जा। बहुत शुक्रिया दोस्तों। और मैंने कहा था जी मैं हाजिर कर रहा हूँ, लेकिन मोहतरमा दानिश गजल साहिबा बैठी हुई, मैं एक मतलब एक शेर उनके लिए पढ़ दूं, फिर वो स्कूल वाली जोन सी भी मैं हाजिर कर रहा हूँ इंशाल्लाह। एक मतलब दो शेर जी हाँ, स्कूल वाली इंशाल्लाह हाजिर करूंगा, मुलाहिजा फरमाए। लेकिन ये शेर भी बतौर खास सुनिएगा। उस तरफ अहले हसद हैं जो बुझाते हैं चराग। देखिए इस शेर पे चाहे नौजवान तबका है जो हमारे छोटे बच्चे बैठे हैं, ये भले ही दाद ना दें, लेकिन जो बादशाह सामाईन है मेरी उनसे गुजारिश है कि खास तौर से सुने, बड़ी मैं समझता हूँ कि शायद किसी काबिल गजल हुई है, मुलाहिजा फरमाए। उस तरफ अहले हसद हैं जो बुझाते हैं चराग, इस तरफ हम हैं चरागों से जलाते हैं चराग, इस तरफ हम हैं चरागों से जलाते हैं चराग। वो चैन माँ बाप की आंखों को नहीं आता है, चैन माँ बाप की आंखों को नहीं आता है, चैन माँ बाप की आंखों को नहीं आता है, जब तलक लौट के घर में नहीं आते हैं चराग। और बतौर खास ये आखिरी शेर के जिंदाबाद जिंदाबाद के हो गई खाक मोहब्बत की कहानी, लेकिन बतौर खास ये शेर मुलाहिजा फरमाए। हो गई खाक मोहब्बत की कहानी, लेकिन आज भी हम तेरी यादों के जलाते हैं चराग, आज भी हम तेरी यादों के जलाते हैं चराग। उस तरफ वो भी परेशान है मोहब्बत करके, अच्छा शेर है, वाह। उस तरफ वो भी परेशान
शाह मोहब्बत करके रात भर हम भी जलाते हैं बुझाते हैं चराग। रात भर हम भी जलाते हैं बुझाते हैं चराग। मैं स्कूल वाले हाजिर कर रहा हूँ, लेकिन पहले मिसरे से ये लगना चाहिए कि वाकई आप सुनने के लिए बैठे हुए हैं, मेहमानों को भी लगना चाहिए। चलिए तो फिर ठीक है, मुलाहिजा फरमाइए। याद है क्या तुझे स्कूल से आना तेरा, राह तकता था तेरी रोज दीवाना तेरा। देख कर मुझको तेरी सखियां हंसा करती थी, धीरे से कान में कुछ तेरे कहा करती थी। तेरी आंखों में भी एक चाह नजर आती थी, तू मुझे देख के शर्मा के गुजर जाती थी। शर्मो गैरत से दिखाती थी सिमट कर मुझको, देखती थी तू बहानों से पलट कर मुझको। वाह, आप ऐसे नहीं सुन रहे, ये सुनना चाहिए। जोरदार तालियां बजाइए एक बार, फिर मैं आगे सुनूंगा। देखती थी तू बहानों से पलट कर मुझको, बेग स्कूल का शानों से लगा कर चलना। क्या कयामत था तेरा नजरें झुका कर चलना। पीछे पीछे तेरे जाता था गली तक तेरी, देख ले याद है हर बात अभी तक तेरी। तीरों खंजर से ना तलवार से डर लगता था, क्या कह पर मुझे प्यार के इजहार से डर लगता था। इस तरह प्यार का इजहार किया था मैंने, खत मोहब्बत का तेरे नाम लिखा था मैंने। और वो खत जो तेरे नाम लिखा था मैंने, याद है तेरी सहेली को दिया था मैंने। तूने 2 रोज तलक भेजा नहीं कोई जवाब, क्या कह खौफे इनकार से मायूस था आशिक बेताब। तीरे गम दिल के मेरे पार ना हो जाए कहीं, बस यही डर था कि इनकार ना हो जाए कहीं। तीसरे दिन वो मगर तेरी सहेली आई, और मेरे लिए पैगाम मोहब्बत लाई। पहला पहला वो तेरा मुझको पयाम आया था, क्या क्या जिसमें वो प्यार भरा तेरा सलाम आया था। तूने लिखा था सुलेमान मेरे दिल के फूल, मैं हुई तेरी मुझे तेरी मोहब्बत है कबूल। वाह वाह।